NIC English study channels. In previous video we have studied about the sentence and kinds of sentence. I hope you would have learnt more about the kinds of sentence and sentence. प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में सीखा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके तहत हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस तक सीखा है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेंटेंसेस शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर प्राइमरली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मुख्य रूप से ये तीन ही होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेसिक ग्रामर के तहत हम लोग सिंपल सेंटेंस के प्रकार सीख रहे थे। सिंपल सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें असर्टिव सेंटेंस को हमने डिफिनेशन आपको बताया था कि अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग अबाउट समवन, or we can say that a sentence that states something about someone is known as a assertive sentence। ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी के बारे में कुछ बयान करें, कुछ बताएं, उसे हम assertive sentence कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने सीखा था कि नेहा के बारे में स्टेटमेंट ये था कि नेहा is a good girl, she obeys her parents, she does not like burger। यहां हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये नेहा के बारे में स्टेटमेंट है। नेहा के बारे में जो स्टेटमेंट है वो 2 तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एक अफर्मेशन हो सकता है और एक निगेशन हो सकता है। मीन्स एक अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेहा इज ए गुड गर्ल, ये उसके बारे में नेहा एक अच्छी लड़की है, इस बात को माना गया, स्वीकार किया गया, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। शी ओबेज हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप का कहना मानती है, इसलिए इसमें भी उसके बातों को माना गया, स्वीकार किया गया कि वो अपने माँ बाप का कहना मानती है, इसलिए इसे भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। और इसमें शी डज नॉट लाइक बर्गर, वो बर्गर उसे पसंद नहीं है, इसमें इनकार किया गया, अस्वीकार किया गया। एक ऐसा स्टेटमेंट जो नेहा के बारे में अस्वीकार किया गया कि उसे बर्गर पसंद नहीं है, इसलिए हम इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव यानी कोई भी स्टेटमेंट हमारा 2 तरह का हो सकता है। एक आपका हो सकता है अफर्मेशन और एक होता है आपका निगेशन। निगेशन, अफर्मेटिव या नेगेटिव भी हम इसको जानते हैं। जहां तक बात असर्टिव सेंटेंस की हुई या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हुई, उसको हमने पूरी तरह से सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन को आइए हम लोग जानते हैं कि
इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इन विच वी आस्क समथिंग अबाउट समवन, और वी कैन से इन अ सेंटेंस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें सवाल किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ नेहा ही है। अब नेहा अपने कॉलेज आई और कॉलेज आकर उसने अपने क्लास के बीच में अपने टीचर से कुछ पूछा। जो भी उसने जो कुछ भी वो जानकारी हासिल करना चाह रही है वो सवालों के ज़रिए कर सकती है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में हम सब वाकिफ़ हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, सवाल कैसे किया जाता है, हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती है पूछने में। लेकिन जब हम इसी बात को इंग्लिश में पूछते हैं तब हमें वहाँ थोड़ा सा दुश्वारी पैदा होती है कि यह कौन सा सेंटेंस है, इसे हम कैसे, किस तरह से सवाल किया जा सकता है। जैसे नेहा ने क्लास में आके पूछा कि उसके बगल में एक लड़की अभी न्यू उसका एडमिशन हुआ है और आके वो क्लास में बैठी, अब उससे वो इंक्वायरी कर रही है। उसका नाम है ये नेहा है और ये सरला है। सरला क्लास में न्यू कमर्स है। अब नेहा उससे सवाल करती है। पहला सवाल उसने किया, हैव यू नो पेन? सरला ने जवाब दिया, यस आई डोंट हैव। Why don't you have a pen? फिर उसने सवाल किया, Why don't you have a pen? पहला सवाल, क्या तुम्हारे पास पेन है? सरला का जवाब था नो आई डोंट हैव, मेरे पास पेन नहीं है। फिर नेहा ने उससे अगला सवाल पूछा, वाई डोंट यू हैव अ पेन? ये दो तरह के क्वेश्चन हुए। इसी तरह से एक अगला सवाल उसने पूछा, आर यू नॉट हैप्पी टुडे? How can I help you? ये नेहा और सरला के बीच में गुफ्तगू है। अब ये इस गुफ्तगू में हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नेहा ने सरला से जो क्वेश्चन किया है वो दो तरह से क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बांट सकते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक यस और नो क्वेश्चन शॉर्ट में हम जान सकते हैं, और दूसरा है WH क्वेश्चन जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसे हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम यस आर नो क्वेश्चन कह सकते हैं। और जो व्हाट, वेयर, WH फैमिली वाले वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हाउ, इन सब से, इन सारे क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसे हम WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसमें आइए देखते हैं, आप बताएं हमें कि कौन सा इसमें यस आर नो क्वेश्चन है और कौन इसमें WH क्वेश्चन है। पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है हैव यू नो पेन। आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? ये कौन सा क्वेश्चन है? यस आर नो क्वेश्चन कहेंगे या WH क्वेश्चन कहेंगे? यस, दैट इज गुड, यस या नो क्वेश्चन कहेंगे, बिल्कुल सही। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ है व्हाई डोंट यू हैव अ पेन। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, यू आर राइट। इसे हम WH क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि यह WH फैमिली से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है। आर यू नॉट हैप्पी टुडे? नो, दिस इज ऑल्सो स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब, सो इट इज नोन एज अ यस आर नो क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसे यस आर नो क्वेश्चन कहेंगे। हमारा ये हाउ WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसे WH क्वेश्चन से कहेंगे। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। कल उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, फिर उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। आइए मैं आपको होमवर्क स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। Name the sentence. I love my country। तीसरा है Why are you so sad? Come with me। She lives in Delhi। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें और फिर कमेंट्स बॉक्स पर आप उसके रिप्लाई दे सकते हैं या मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पर आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस टुडे। आई होप टुमारो आई विल कम बैक विद द न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय।